हेलो बच्चों, आज अभ्यास 2C। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, कक्षा 8 गणित विषय का अभ्यास 2C आज पढ़ते हैं। इसमें क्या है देखना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। किस विधि से? भाग विधि से। इससे पहले हम लोग किस विधि से निकाले हैं? गुणनखंड विधि से। अब देखते हैं भाग विधि। भाग विधि में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें जोड़ा बनाया जाता है। और जोड़ा किस अंक से बनाया जाता है? इकाई के अंक से लेकर के। कितने कितने अंकों का? दो दो अंकों का। दो दो अंकों का लेकर के जोड़ा बनाते हैं। फिर जोड़ा बनाने के बाद ऊपर एक लाइन खींच लेते हैं जिससे कि हमें आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल पहले दिखा देते हैं, जिससे 1849 है। 1849। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। किस विधि से निकालना है? भाग विधि से। तो चलिए 1849 लिख लीजिए। इकाई का अंक इसमें क्या है? इकाई का अंक इसमें क्या है? देखिए, इकाई का अंक 9 है। तो यहां से 2 अंक लेके जोड़ा बनाना है। 9 और 4 होगा ना, 2 अंक, ये जोड़ा बन गया। फिर 8 और 1 18 हो गया। अब ऐसी संख्या लीजिए जिसका आपस में गुणा कीजिए, 18 आ जाए या तो 18 से कम आ जाए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। ज्यादा आएगा तो समझ लीजिए वह हमारा उत्तर नहीं ला पाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 1 1 ही होगा। दोनों जोड़े में आना चाहिए उस अंक का उत्तर। 2 ले रहे हैं, 2 दूना 4 ही हो रहा। 3 ले रहे हैं, 3 त्रिका 9 हो रहा। तो हम 4 लेके देखते हैं। 4 चौका 16। अच्छा, 5 लेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, यानी वो 18 से ज्यादा हो रहा है। तो देखिए हम ले रहे हैं यहाँ 4, 4 यहाँ भी लिख लो, 4 यहाँ भी लिख लो। अब इनको 4 चौक गुणा करो, 4 चौका 16। अब इसको क्या करो? घटा दो। 8 में से 6 गए 2, 1 में से 1 जान ही रहे, कुछ नहीं बचता। फिर इसके बाद इसको क्या करो? 4 4 8। अब इसको जोड़े को ही साथ में उतारते हैं, ना कि सिर्फ हम 4 को उतारेंगे। जब भी हम नीचे अंक उतारेंगे तो उसका क्या रहेगा? जोड़े के रूप में रहेगा, सिंगल अंक नहीं रहेगा। यानी अगर हम सोचे सिर्फ 4 ही उतार लें तो इस तरह नहीं होगा। जैसे नॉर्मल भाग देते हो उस तरह इसको नहीं करना। इसमें क्या है? जोड़े के रूप में चलना है। चलिए कितना निकालोगे? 49। अब ऐसी संख्या लीजिए जो 249 हो जाए इसमें गुणा करने पर। जैसे अगर हम यहाँ 2 ले रहे हैं, 2 दूना 4, 2 और 16, कम ही हो रहा है। अच्छा, 3 लेके देखते हैं। 3 त्रिका 9 और फिर 3 अठे 24। अब देखिए क्या हुआ, ये सब क्या हो गए? कट गए ना। तो यहाँ आप लिख लीजिए 43। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 3 6 और 8 86। यानी इसका वर्गमूल क्या हो रहा है? 43। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 43। तो इस तरह हम भाग विधि से वर्गमूल को निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाग विधि से वर्गमूल को निकाल सकते हैं। तो अभी ये हो गया एक एग्जाम्पल, इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। फिर आगे 2 एक एग्जाम्पल और समझाते हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने अभ्यास पर। नोट कर लो। हो गया है? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। डायरेक्ट चलते हैं अभ्यास पर। कि एक आध एग्जाम्पल और समझा दें, एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं। चलो कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे और ज्यादा लंबी ले लेते हैं। 1 ले लेते हैं। 1 4 फिर 4 9। इनका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। किस विधि से? भाग विधि से। 1 14 फिर 49। अब इसमें देखो, इकाई के अंक से जोड़ा बनाना है। इकाई हमारी क्या है? 9 है। 9 से जोड़ा बनाओ, इसका 2 बन गया, इसका बन गया। इसका तो है ही नहीं, इसको चाहे 0 मान सकते हो। ठीक है, अब ले लो कोई संख्या, 1 ले लो, क्योंकि 1 ही बच रहा ना, जोड़े में ही भाग देते हैं। 1 1 कम 1 और 1 1 2। इसके बाद क्या उतारोगे? 14। अब ऐसी कोई संख्या लो जो कि क्या हो जाए? उससे कट जाए। तो नहीं कट रहा ना, इससे क्या करोगे? 0 ले लो। यहाँ क्या ले लो? 0 फिर 0। तो 0 से इसमें करोगे, 0 1 0 0 दूना 0, फिर 14 फिर 1 0 2। अब फिर क्या उतारो? 49 को। अब कोई ऐसी संख्या लो
जो कि क्या हो जाए 1449 हो जाए। तो हम लेते हैं 7 को, 7 7 7 सत्ते 49, इस 7 शून्य शून्य। अब भाई शून्य है, शून्य में हासिल कितना था 49 में से 4 था, तो 4 को क्या करोगे जोड़ लोगे। देखो यहाँ 4 लिख लो, फिर 7 दूनी 14, इसको भी देखो कट गया ना सब, 7 7 14 और 1 और 2 214। अब देखो इसका क्या आ जाएगा वर्गमूल 107 आ जाएगा, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 107 आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, ये तो हो गया जिसमें एक अंक पड़ रहा था, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा था, इस तरह निकाल लेते हैं। तो बहुत सरल विधि है, भाग विधि क्या है, वर्गमूल निकालने की बहुत सरल विधि, बस हमको क्या आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए। अच्छे से हमें पहाड़ा अगर तैयार है हम वर्गमूल से निकाल सकते हैं। चलो अभ्यास 2C खोलो। अच्छा देखो ये कैसे है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात की जिसे 19 लाख क्या कहते हैं 1,94,491 से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखते हैं इसमें जो नीचे शेष बचता है वही संख्या हो जाती है। ये सब चलिए इस तरह के टॉपिक को भी हम आगे कवर करते हैं। चलो आ जाओ, भाग विषय निम्नांकित वर्गमूल ज्ञात कीजिए। समझ में आया कि नहीं, ना आया हो तो कहिए फिर से समझाएं, बट नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। देखो हम लिख ले रहे हैं, पहला सवाल क्या है, भाग विधि से निम्नांकित की वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किताब है, किताब में सवाल तो लिखा ही है, फिलहाल चलो हम लिख दे रहे हैं। तो पहला सवाल हमें क्या है, जैसे मिल रहा है 4489, दूसरा क्या है 27,225, तीसरा क्या है 49,284, चौथा क्या है 12,34,321, 12,34,321। 4 सवाल हो गए। पांचवा देखिए क्या है 49,37,284, 49,37,284। छठा हमारा क्या है, 5 ही है ना, पहले में 5 ही सवाल है, पहले में 5 सवाल है। तो आप लोग समझ गए हैं, अगर नहीं समझ में आया है बताओ, नहीं तो आओ क्रम से अब एक एक लोग बोर्ड पर लगाओ, जब नहीं आएगा मैं बताऊंगा कैसे लगाना है। चलो हेमंत आ जाओ, पहला सवाल लगा के दिखाओ। भाग विधि से बहुत ही सरल विधि है, इसमें जोड़ा बनाया जाता है, इसको देखते हैं 4489। अब इसमें हाँ सबसे पहले क्या करो, इसमें जोड़ा बनाओ, 2 अंक लेके जोड़ा बनाया जाता है। अब बना लिए 2 अंक लेके जोड़ा। अब 44 में किससे भाग दोगे, तो ये 6 यहाँ लिखा जाता है बेटा, 6 यहाँ लिखोगे, इस 6 को जो नीचे यहाँ लिख दियो लाइन के यहाँ रहेगा, इस पे लिखो ना 6, हाँ, और फिर एक लाइन ऐसे ऊपर से खींच दो, हाँ, और ऊपर एक 6 लिखो। यही तो मैं देखना चाहता, इसमें नहीं लिखो, इसी 44 नीचे लिखो। 6 का गुणा 6 में करोगे कितना होगा 36। अब 44 में से 36 घटाओ कितना बच रहा है 8, हाँ 8 लिखो, और इसको जोड़ो, इसको 6 को जोड़ लो 12। अब देखो जोड़े में है, यहाँ देखो संख्या थोड़ा हटो उधर, यहाँ देखो संख्या क्या है जोड़े में है, 44 और 89 है ना, तो हमने 44 में से 36 को माइनस किया यानी घटाया, तो कितना बचा हमारा 8 बचा। अब एक संख्या नहीं उतारेंगे, जोड़े में ही नीचे उतारोगे, क्या करोगे नीचे जोड़े में, इसको 89 को नीचे लिखो, यहाँ 889 हो जाएगा। लाइन नीचे तुरंत नहीं खींचना चाहिए, यहाँ भी लाइन मत खींचा करो। अब देखो कौन सी संख्या लो जो कि इस हिसाब से हो जाए, 7 ले रहे हैं, 7 का पहाड़ा किस में पढ़ोगे 127 में 7 से गुणा करोगे, तो 7 7 49 की 9
फिर 7 दूना 14 और 14 में 4 जोड़ोगे 18 की 8, फिर 7 एक कम 7, 7 एक के 7 एक 8, एक कट गया, इसको जोड़ लो। यहाँ भी 7 लिखो अभी, तभी तुम्हारा कंप्लीट माना जाएगा। हाँ 7 7 14 और 2 1 3 1, तो कितना हो गया इसका वर्गमूल? चलो सीट पे बैठो, इसका वर्गमूल कितना हो गया? 67 ना, 67। इसको लिख लो, इस कॉपी पे इसको उतार लो। तो देखो कितना सरल है, भाग से अगर निकालना है वर्गमूल आपको कितना इजी हो जाता है। तो बस अब दूसरा देखते हैं क्या है, 27 225। अब इसको क्या करोगे, इसको हम लगाएं? लगाओगे? आ जाओ, तुम ही लगा दो, नहीं तो मैं ही लगाने वाला था, आप लगा दीजिए दूसरा। ऊपर भी एक लाइन खींच दो, हाँ जोड़ा बना के दिखा दो, जोड़ा दिखाना चाहिए। हाँ तो नीचे से जोड़ा नहीं दिखाएंगे, ऊपर लाइन खींच के जोड़ा दिखाओगे, और थोड़ा इस लाइन को थोड़ा ऊपर से बनाओ। हाँ बस, अब देखो 2 2 अंक का जोड़ा ले रहे हैं। हाँ हाँ इसमें मानो ना, उसको लगा के दिखाओ, अच्छे से लाइन वाइन खींच के फिर से लिखो तुम अपना। मानना नहीं है, मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमें इसका हल आना चाहिए, ठीक है? हाँ चलो वहां 0 लिखो उसके, हाँ ठीक। अब देखो क्या करना है, जोड़ा हम इकाई से शुरू करते हैं, लेकिन जब हल करते हैं कहां से? दहाई की तरफ से। तो 1 2 2 है, 2 में किससे भाग दोगे, गुणा करोगे? 1 से करोगे, क्योंकि अगर 2 कर ले जाओगे 2 दूना 4, तो 4 क्या हो जा रहा है? 2 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए क्या करते हैं हम 1 लेते हैं। 1 लिखो यहाँ, हाँ जी, इसको जोड़ लेते हैं, 1 1 को जोड़ से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा। थोड़ा दूर लिखो अंक, नहीं तो अभी और अंक लोगे तो क्या होगा। चलो ठीक है, हाँ 1 आ गया। अब फिर जोड़े में उतारो 72 को, अब क्या करोगे? अब 6 से भाग देंगे। 6 से? यस सर। 36 6 दूनी 12, हाँ 12 3 15, 12 3 15, गुड। 12 में से 6 निकालो, 12 में से 6 में 6, क्योंकि देखो 2 में से 6 नहीं निकल रहा, इसके बगल से क्या लेते हैं? उधार लेते हैं, तो यह क्या हो जाता है 12, और फिर यहाँ 6 बच जाता है, तो 12 में से 6 निकालो, 6 बचेगा। अब यहाँ 6 है, 6 में से 5 निकालोगे, 6 में से 5 निकालोगे, 1 बचेगा। अब इसको जोड़ लो, 6 6 12, सही तो लिखे थे, 6 6 12 का 2 लिखते, 6 6 12 की 2, और फिर 2 1 3, 32 हो गया। अब इस जोड़े को उतार लो, किसको उतारोगे? 25 को, 25 को उतारो। अब कौन से अंक से गुणा करोगे? देखो 5 से, किससे करना है? 5 से। हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें देखो यहाँ भी तो 6 लिखना चाहिए था, अभी 6 नहीं लिखे हो, 5 भी वहां लिख दो। हाँ अब मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 की 5 दूना 10 में क्या जोड़ोगे? 2 हासिल जोड़ोगे, 12 हो गया, 12 का 2, 5 तियां 15, 15 में 1 16, जोड़ते चलो। तो कितना हो गया? 300, इसका वर्गमूल क्या आया? 165। सीट पर बैठो, उसको दो कैप। इसका वर्गमूल हो गया 165। इसको नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी पे, पेयर पे लगा लेना भी है, नहीं तो छूट जाता है। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल क्या है? 49 284। इसको हम इन दोनों को मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं फिर 49
49,284। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं 49,284। अब इसमें देखना है, हल करना है, जोड़ा बनाना है। 2 का बना लो 84 का, फिर 92, फिर यहाँ 0 लगा करके इसका जोड़ा बना लो। अब कौन सी संख्या लो जो इसको सरल हो जाए। देखो 2 2 2 दूना 4, यहाँ कट गया। फिर उसके बाद ये क्या उतारोगे 92 और 2 2 4। अब किससे करोगे गुणा, किससे करोगे अगर हम 3 से करते हैं 3 त्रिका 9 3 चौक 12 ज्यादा हो जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 2 ले चलेंगे। 2 दूना 4 और 2 चौक 8। 2 में से 4 निकलेगा नहीं, यहाँ उधार लोगे 12 12 में से 4 गए 8, यहाँ 9 में से 8 गए, कुछ नहीं बचेगा। इसको जोड़ लो 2 2 4 और फिर 4। अब क्या करोगे 84 उतार लो ना, 84 उतार लो। अब क्या करोगे, किससे करोगे 2 से ही करना है, क्योंकि तभी 84 884 कितना आ जाएगा 2 यहाँ लिखो 2 दूना 4 2 चौक 8 2 चौक 8। इस तरह इसका वर्गमूल क्या हो जा रहा है 49,284 का वर्गमूल कितना हो जा रहा है 222। ये हो गया, इसको उतार लीजिए 49,284 का वर्गमूल 222। देखो भाग विधि कितना सरल लग रहा है। गुणनखंड विधि में बहुत गुणा करना पड़ता है, बार बार काटना पड़ता है, फिर उसके बाद इसको जोड़ा बनाइए तब जा कहीं आता है वर्गमूल। तो यहाँ हम सीधे निकाल दे रहे हैं, तो अच्छे से इसको समझिए और इसको मन से लगाइए सवाल। चलो अब आते हैं अगला चौथा जो है 1 लाख कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12,34,321 का निकालना है। इसको इधर हम इतना मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि सवाल इस तरफ तो आप उतार लिए होंगे। अब आइए इधर, क्या है 12,34,321। कौन लगाएगा, कोई लगाएगा इसको और कोई, आओ लगाओ, चलो लगाओ हेमंत। पहले जोड़ा बनाओ, इसके बाद इससे फिर एक 0 लगा करके, ठीक, वेरी गुड। ध्यान देना सब लोग, देखो सही लगा रहे हैं बस ऐसे ही। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर क्या लगा रहे हैं उसको सीखो, समझ रहे हो। देखो कैसे लगा रहे हैं। यहाँ क्यों लाइन खींचते हो, मैंने कितनी बार समझाया यहाँ लाइन नहीं खींचना है। रुको हम बता रहे हैं, बताओ, इसलिए तो मैं बोर्ड पर बुला दे रहा हूँ ताकि आप सीखो। यहाँ लाइन पहले नहीं खींचना है, पहले क्या करना है देखो, इसका टैप कहाँ है, इस तरफ खड़े हो जाओ। देखो देखो एक का है ना, एक यहाँ ले जाएगा एक यहाँ ले गए, एक का इसमें गुणा किया। अब ऐसे करो, एक में से एक गए कुछ नहीं बचेगा, इसको छोड़ो, 1 1 2 हो गया, 23 उतार लो। फिर क्या करोगे 2 से नहीं 2 बार ले जाओ 44 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 1 ले जाओ, 1 1 कम 1 1 दूना 2, 3 में से 1 गए 2, इसके बाद 43 हो गया, फिर 1 1 2 फिर 2, फिर यहाँ 1 3 में से 1 गए 2, 3 में से 1 निकाल देते हैं 2 बचता है। अब क्या करो, कोई ऐसी संख्या लीजिए जिससे कि 243 हो या 243 से कम हो। अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 444 हो जा रहा है, इसलिए एक ही बार ले जाओ, 1 1 कम 1 1 दूना 2 1 दूना 2, 1 1 2 2 2, अच्छा 1 2 3 3 बार 1 हो गया ना, 3 में से 1 गए 2, 4 में से 2 गए 2। फिर यहाँ देखो इसको उतार लो, कितना है 21, तो 21 ले लो। अब क्या करो, 1 ही ले जाओ, क्योंकि देख रहा हूँ 1 1 कम 1 1 दूना 2 1 दूना 2 1 दूना 2, ये सब कट गए, ठीक, 1 1 2 2 2 2, यानी इसका वर्गमूल कितना आ जा रहा है, इसका वर्गमूल आ रहा है 1111। इसका वर्गमूल कितना आएगा 1111।
इस तरह पहला सवाल हमारा 2C का कंप्लीट हो गया। चलो दूसरा सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लो। भाग विधि देखो कितना सरल है, कितना आसान है। तो हेमंत अब की दोबारा जब लगाओगे लाइन खींचने पर ध्यान दोगे, ऐसे नहीं लगा देना है कि हमको गलत, हमें जब थोड़ा ही हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। उसमें हमें नहीं कि बहुत जल्दबाजी करना है कि भाग जाना है, ऐसे नहीं, हमें जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, सीखना है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा हमारा क्या है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वही है ना, दूसरा भी है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलो पहला देखो क्या है इसमें, पहला है 361/625। दूसरा क्या है बोलते जाओ, 34 सही 15/49। तीसरा क्या है 51/169। और चौथा 10 सही 151/225। और पांचवा 23 सही 394/729। देखो ये सब क्या है, इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसको सिंपल भिन्न बनाना है। क्या करते हैं, ये जो हर है इसका इसमें गुणा करोगे, फिर अंश उसमें जोड़ लोगे, वो बदल जाएगा। इस तरह जब बदल लोगे तब अंश का अलग से और हर का अलग से वर्गमूल निकालोगे। जैसे मैं ले रहा हूँ 361 में ना, पहला क्या है 361 है बटे 625 है। इसमें पहले देखो 361 का निकालो, 361 का निकालना है, जोड़ा बनाना है, बन गया, ए हो गया 0। तो किससे लोगे, एक से ही ले जाओगे ना, एक एक कम एक, यहाँ 2 फिर 1 1 1 2। अब क्या करोगे, 9 से ले जाओ, 9 यहाँ लिख लो, फिर 9 यहाँ लिख लो, 9 9 81 का 1, 9 दूनी 18 8 26, कट जा रहा है ना, 9 9 18 और 2 1 3, यानी इसका वर्गमूल कितना आ जा रहा है 19 आ गया। अब फिर 625 ले लो, 625 का बनाओ जोड़ा, यहाँ हो गया, यहाँ ये हो गया। अच्छा हम इसको इधर ही लिख ले रहे हैं, 19 आया ना इसका। अब इसका देखते हैं कितना लोगे, 2 ले जाओ, 2 दूना 4, 6 में 4 गए 2, फिर 2 5, 2 2 4। अब किससे लोगे, 5 से, देखो 5 5 5 बचे 5 चौक 20 2, इसको काटो इसको काटो इसको काटो, 5 5 10 और 4 1 5, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जा रहा है 25। यानी इसका क्या आ जाएगा, पहले में 19/25, कितना आएगा 19/25। तो इस तरह देखो 361 का वर्गमूल 625 जो था, इस मतलब इसका 361/625 में 19/25। 625 का वर्गमूल क्या होगा 25, और 25 का वर्ग क्या होगा 625। इसके पहले हमने कहा था वर्ग याद कर डालिए। हाँ ये सब हो गया ना, इसको उतार लो, लिख लो कॉपी में। फिर अगला देखते हैं जो मिश्र भिन्न वाला है, इसको सरल करके देखते हैं। सब लोग इसको उतार लो। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? हाँ ना, जहां पर वहां रोक कर पूछ लो, मैं बता दूंगा। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। सवाल मैथ का ऐसा होता है, जितना अभ्यास करोगे उतना ही सरल होता जाएगा। और रोज प्रैक्टिस करो, पर डे प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि एक बार सवाल लगा के हम कॉपी में नोट कर लिए तो इसको छोड़ दें, नहीं, हमें एवरी डे उस पर क्या करना है, एक्सरसाइज करना, अभ्यास करना है।
और नहीं तो विधि भूल जाओगे तो फिर सवाल भी नहीं हल होगा। तो चलो अगला देखते हैं हम। दो एक सवाल बता देते हैं, छोड़ देते हैं, सवाल को घर से कर लेना। जैसे हम इसका दूसरा ये बता दे रहे हैं उसी तरह का जो है, जैसे 34 सही 15/49 है ना, पहले 34 का गुणा 49 में करो। 34 गुणे 49 कितना हो रहा? 9 चौक 36, 9 3 27, 27 3 30, 4 चौक 16, 4 3 12, 1 13, 6 6 3 3 6, फिर क्या हो जा रहा? 1666 बटे सॉरी 1666 प्लस 15/49। तो 1666 में 15 जोड़ो, 6 5 11, 6 7 1 8, फिर 1681/49 हो गया ना। अब 1681 का आप पहले अलग से वर्गमूल निकाल लीजिए। 1681 का अलग से वर्गमूल निकालो। देखो जोड़ा बनाओ, 81 और 16 बन गया ना। अब किससे लोगे? 4 से, 4 चौका 16, ये कट जाएगा। 81 उतारो नीचे एरो बना के, 4 4 8। अब क्या करो, यहाँ 4 लिखे ही हो, 1 ले लो, 1 1 कम 1 इकट्ठे 8, कट गया। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? ऊपर का 1681 का 41 हो जा रहा है, 41। अच्छा 49 का देखो, 49 में भी देखो जोड़ा है ही है, इसका क्या करोगे? 7 7 49, कट गया। इसका वर्गमूल क्या हो गया? 7, यानी क्या हो जाएगा? 41/7। इस तरह आप आगे के भी सवाल सबको लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह आगे के सवाल को हम हल कर सकते हैं। अब चलो देखो तीसरा सवाल क्या है, इसको राइट डाउन कर लो, नीचे कॉपी में लिख लो, लिख लिया सब लोग? चलो ठीक। तीसरा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। चलो हम लिख दे रहे हैं यहाँ, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कितना लिखा है? 49 31, 4931 में जोड़ने पर क्या है? जोड़ दें तो योगफल क्या होगा? तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग हमने बोला था ना, जो पूरा पूरा अच्छे से कट जाए। पहले हम चलो इसको निकालते हैं, इसका 49 से 31 का वर्गमूल निकालो। 49 से 31 का वर्गमूल निकालो, किस बीच से? भाग बीच से। 7 7 49 कट गए, 31 उतारो, 7 7 14। अब क्या करोगे? कैसे बनेगा? हैं? हैं? एक तब भी ज्यादा हो जा रहा है ना, 0 से जाएगा, हमें नहीं लग रहा है। कितना हो रहा? अब क्या करोगे? पहले सवाल पढ़ो, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 31 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या करोगे?
गुणनखंड विधि से नहीं, इसी भाग विधि से निकालो। क्या गुणनखंड विधि से निकाले? नहीं निकलेगा, कटेगा ही नहीं। 49 31 किससे काटोगे? 11 चौक 44, 3 एक कम 3 3 छक 18, 3 चौक 12। कहाँ कट रहा है जी? नहीं, 11 से काटो। 11 चौक 44 5। किसमें? 11 चौक 44 और ये 5 हो जाएगा, फिर 11 चौक 44 तो 9 बचेगा। अभी नहीं कटा, किससे कटेगा? लगाओगे? आ जाओ। कौन लगाएगा? कौन लगाएगा बताइए? कोई लगाने वाला नहीं है क्या? हाँ, 7 7 49 31। अच्छा, अगर 31 जोड़ देते हैं, देखो 49 31, जैसे नीचे मेरा 31 बच रहा शेष, 1 1 2 और 3 3 6, फिर 49। अच्छा, 49 62 में देखते हैं, जोड़ा बना लो। फिर इसको देखते हैं, 7 7 7 49, फिर 6 7 7 14। तभी तो नहीं कटेगा जी। कहाँ ना उसका टाइम। आ जाओ, तुम बताओ। बोलो। देखो 49 से 31 में पूछ रहा कितना जोड़ दें कि वह योगफल पूर्ण हो जाए, यानी कंप्लीट हो जाए। तो देखिए हमें क्या करना था, 49 से 31 लीजिए, इसका जोड़ा बनाइए, जोड़ा बना, फिर 7 लीजिए, 7 से क्या करो, गुणा करो आपस में, 7 7 49 हो गया। इसके बाद 31 उतार लीजिए, कट गया, 7 7 14। अब देखिए क्या करना है, हमको कह रहा कि 49 से 31 में जोड़ना है, यानी वह 49 से 31 में से कितना कम है वो। क्या करना है, फिर 1 ले लीजिए, 1 1 1 1 चौका 4 1 1 नम 1। अच्छा देखिए क्या करोगे, इसको ये माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 निकल जाएगा 0, 4 में से 3 निकलेगा 1 हो जाएगा, फिर 1 1 यानी माइनस 110 हो गया। तो फिर इसको कितना करोगे, आंसर में आप लिखोगे उत्तर में कि 110 को क्या करोगे, जोड़ोगे। अच्छा हम इसको चेक कर लेते हैं, 49 से 31 में 110 जोड़ो, 49 से 31 में 110 को क्या करो, जोड़ लो। 1 3 1 4 और 9 1 10 और 1 क्या हो जाएगा, 4 1 5, यानी 50 41। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि मेरा यह पूर्ण वर्ग हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, इसको हम वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं, इसका यह पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा। अगर पूरा कट जाएगा तो समझ लो कि कितना आया था, 49 से 31 में 110 जोड़े थे, 1 आया था, 4 आया था, 10 आया, 5, यानी 50 41 आया था ना। 50 41 अगर कट जा रहा है तो समझ लो वही संख्या होगी। हाँ ये हो गया। अब इसका क्या करो, 7 ले, 7 7 49, 10 में लगो 1 41 और 7 7 7 14 1 1। हाँ इसलिए क्या हो गया, 1 कम 1 चौके 4 1 कम, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा 110। क्यों होगा, क्योंकि 110 पूछा है ना, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 से 31 में जोड़ दें।
तो किसको जोड़ोगे? 110 को। क्या हमने 110 को जोड़ दिया तो हमारा क्या अंक मिला था? 5041। उसका हमने देखा, वर्गमूल निकाला, क्या हो गया? पूरा अच्छे से क्या हो गया? कट गया। इसलिए क्या हो गया? यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। किसके जोड़ने से? 110 के। इसको उतार लो। अगला चलो देखो सवाल। अब कह रहा है वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसको भी देखते हैं। इतना इसको नोट कर लीजिए। चौथा सवाल है, चलो लिखो। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 18,000 कितना है? 265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इसका भी निकालो वर्गमूल भागफल से। ठीक है, 18,265 है। इसका जोड़ा बना लो, इसका बना लो, इसका देखो। एक से ले चलो ना, एक का एक में गुणा करो, कितना होगा? 1 होगा। अभी 82 को उतार लो, यहाँ 1 लिखो, 1 1 2। अब क्या करोगे? 3 ले जाओगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 69 हो जा रहा है। 4 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 14 हो जा रहा है ना। 3 ले चलो, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 12 में से 9 निकालो, कितना बचेगा? 3, 7 में से 6 गए 1। इसके बाद 65 उतार लो, 1365, और 3 3 6 और 2। अब किससे करोगे? 5 से करें। 5 5 25, 5 6 30, 2 32, 5 दूनी 10, 3 13, 5 5 25, 5 6 30, 2 32, 5 दूनी 10, 3 13, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 गए 4। तो वह संख्या जानते हो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 5 5 10, 6 7 2, 40। कह रहा घटाने पर ना, तो देख लो 18,265 में से 40 घटा के देखो। 5 6 में 4 के 2 2, 18,225। अब इसका वर्गमूल निकाल कर देखो। 18 2 2 5। इसका जोड़ा बना लो, इसका बना लो, इसका बना लो। चलो 1 1, 82 उतारो, 2 कितना होगा? 3 3 त्रिका 9, और 3 दूना 6। 12 में से 9 निकालो, कितना बचेगा? 12 में से 9 गए 3, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 गए 1। देखो यहाँ भी आया था। और फिर यहाँ कितना उतारोगे नीचे? 25 लाओ। अब यहाँ 3 3 6 और 2। अब 5 ले चले, यहाँ क्या ले गए? 3 और ये 5 रहेगा ना। 5 6 30, 2 32, 5 दूनी 10, 3 13। देखो ये कट गया ना, पूरा कट गया ना। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 40। क्या लिखोगे? 40 घटाने पर। 40 घटा लो, उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल कर चेक कर लो कि अगर वो कट जा रहा पूरा अच्छे से तो क्या हो गया? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जो उसका शेषफल कितना घटाओगे? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, इसको इतना उतार लो। इस तरह आप 5वां 6वां भी लगा लीजिएगा। उसमें भी अगर देखते हैं जब नहीं बनता है जोड़ा, फिर इसको क्या करोगे? उसको घटा करके या जोड़ करके इससे उसका वर्गमूल
निकालोगे। इस तरह आज का ये 2C अभ्यास समाप्त हुआ, भाग विषय वर्गमूल निकालना आप लोग सीख गए। अब अगले अभ्यास में क्या है 2D, इसमें अंकों की संख्या बताना है। तो अगले अभ्यास में अगले दिन हम बताते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम मिलते हैं। ठीक, ओके।